जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। दोस्तों क्या हाल चाल है? आशा है कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा, पढ़ाई आपकी ठीक चली होगी। दोस्तों एक बहुत बड़ा भूचाल आया हुआ है पूरे यूट्यूब पर कि प्री और मेंस दो चरणों में क्या पेपर होगा। क्या 2013 जो है 2013 वाला युग दोबारा से वापस आ जाता है? क्योंकि 2013 में जो भर्ती आई थी उसमें प्री और मुख्य परीक्षा अलग अलग हुई थी, पेपर 1 और पेपर 2 होता था। क्या वो वापस आ सकता है? क्या पॉसिबिलिटी है, क्या नहीं है, क्या मुद्दे हैं, क्या हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। क्या इसमें लोग अपना फ़ायदा देख रहे हैं कि व्यूज़ कमाने के लिए, कुछ भी बोलने के लिए? तो आपको सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल में बात क्या है और क्या हमें बताया जा रहा है। तो हर चीज़ की पॉसिबिलिटी, हर चीज़ की जानकारी आपको दूंगा इसी वीडियो में। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरा नाम विक्की प्रभाकर है। दोस्तों मेरा चयन सीपी 2023 के माध्यम से दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर पद पर हुआ है और मैं वर्तमान में यूपी पुलिस में कांस्टेबल के तैनात हूं। ठीक है, तो मेरा काम है आपको गाइड करना, सही न्यूज़ देना। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप मुझे जान लिया है आपने तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, सबसे पहली बात है, हमें मिली है कुछ जानकारी, वो ये है कि जो है भारत यूपी सरकार, मतलब जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शासन आदेश जारी करा गया है नई शिक्षा नीति को लेकर। आपको दिख रहा होगा मेन पॉइंट ये है वो जिसके चक्कर में बवंडर खड़ा हुआ है। वो क्या है आप पढ़ लीजिएगा। इसमें बोला है 4 लाख या 5 लाख अभ्यर्थी से ऊपर जिस भी परीक्षा में है उन परीक्षाओं को टीयर 1 टीयर 2 में डिवाइड करा जाए ताकि हम परीक्षा को सुगमता से करा पाएं। ठीक है, जैसा कि आपने सुना होगा एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, इन सब में टीयर होता है। मतलब टीयर का मतलब लोगों को पता नहीं है। टीयर का मतलब होता है प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, ये होता है। टीयर 1 मतलब प्रारंभिक और टीयर 2 मतलब मुख्य परीक्षा। ठीक है, तो ये होता है पेपर 1 पेपर 2, प्रथम परीक्षा द्वितीय परीक्षा, ये होता है टीयर 1 टीयर 2। ठीक है, 2 चरणों में पेपर होता है। लेकिन इसका हमारी यूपी पुलिस के सिपाही का री एग्जाम भर्ती से क्या संबंध है? दोस्तों कुछ भी संबंध नहीं है, लेकिन एक संबंध यह है कि अगर वो बोल रहे हैं कि प्रचलित भर्तियों में भी ये प्रक्रिया अपनाई जाए, तब मैं बोल सकता हूं कि हाँ भाई ठीक है। लेकिन प्रचलित भर्ती प्रक्रिया है हमारी, जो भर्ती में विज्ञप्ति निकली थी उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें यूपी पुलिस री एग्ज़ाम को जो है उस पर लागू नहीं होंगी, जितना मेरा समझ है, जितना मेरा जानना है। आप ये कह सकते हो कि आने वाली सभी भर्तियां इस प्रकार से होंगी, लेकिन यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम ऐसा होगा तो वो मैं एग्री नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा विज्ञप्ति, हमारा सब कुछ अलग है, सब चीज़ें अलग हैं। लेकिन 1% अगर हो भी जाएगा तो डर उसी को लग रहा है जो पढ़ाई नहीं कर रहा है। आपको फायदा ही होगा उस चीज़ से, क्योंकि टीयर 1 दोगे आप जिसने मेहनत करी है, सच में मेहनत करी, जो तुक्केबाज नहीं है, फर्जी वाले नहीं है, उनका ही पेपर 1 निकलेगा, उसके बाद वो फिजिकल होगा, उसके बाद मुख्य परीक्षा होगी। तो ये सब चीज़ें जो है एक तरीके से अच्छा भी हो सकता है, पारदर्शिता लाने के लिए जो कंपटीशन है उसको जो है एक शार्प, एक हो ना दिशा, एज देने के लिए, धार देने के लिए, वो भी चीज़ें सही होती है। क्योंकि अभी तक हर जगह ऐसा ही होता है। कई बार आपने देखा होगा एमपी में हो गया, बिहार में हो गया, वहाँ 2 ही पेपर होते हैं। तो इस सब से डरने की आवश्यकता तो है नहीं कि 2 पेपर होंगे तो सर क्या होगा। अरे वही रहेगा जो आपका सिलेबस है। आप 2013 में जो पेपर हुआ था उसकी 15 में ज्वाइनिंग हुई थी, उसमें 2 पेपर हुए थे, पेपर 1 पेपर 2। ठीक है, उनका लगभग सिलेबस सेम था, बट चीज़ें ऐसे हुई थी कि आपका पहले पेपर, फिर फिजिकल, फिर जो ऐसे चीज़ें हुई थी। लेकिन आपका ऐसा होगा, ऐसा कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, इसमें आपको होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। पढ़ाई करी है तो पेपर 50 हो 1000 हो, कोई मतलब नहीं आपका पेपर निकल। लेकिन जो हवा काट रहे हैं, अरे भैया ये क्या हो गया, वो पढ़ाई कर ही नहीं रहे हैं, वो बस दिन भर बकवास करते हैं, इधर से उधर उधर से इधर, अपने माता पिता को धोखा दे रहे हैं कि कहीं बातें कर रहे हैं। आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। आपको यूपी बोर्ड ने, यूपी पीआरबी ने एक सिलेबस दिया है सिपाही भर्ती का, उस सिलेबस से तो बाहर कुछ नहीं आ जाएगा। आप वो सिलेबस तो पूरा करो, एक बार मॉक टेस्ट लगाओ, प्रैक्टिस करो, तब तो वो आप बात कहो कि हाँ भाई, अरे हाँ भाई आप सही बोल रहे हो। लेकिन आपको चीजें आनी तो चाहिए ना, पहले आ नहीं रही हैं। 6 महीने आपको एग्जाम के लिए मिल गए, फिर भी बोल रहे हो कि समय कम मिला है, फिर भी आप बोल रहे हो कि अरे पेपर 2 ना हो जाए। अरे यार इतना क्यों लोड ले रहे हो? जब आपने पढ़ाई करी है, आपने सच में पढ़ाई करी, ईमानदारी से करी है, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं होगा रोक सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। जो अगर आप योग्य हो तो आपका सिलेक्शन होकर रहेगा। लेकिन चलो मैं वीडियो को समरी बता देता हूँ। पहली बात, ये शासन आदेश प्रचलित भर्तियों के लिए नहीं हो सकता है, क्या पता आगामी भर्तियों के लिए, मेरा मानना है आगामी जो भर्ती होंगी उनके लिए ऐसा लागू हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात,
हमारी जो विज्ञप्ति है उसमें ऐसा भी कोई भी प्रावधान नहीं है। हमारे जो लिखित परीक्षा का प्रावधान है विज्ञप्ति के अनुसार ही कराया जाएगा, क्योंकि हमारी भर्ती प्रक्रिया इस नियम से पहले की है। ठीक है, मेरा दूसरा बात ये था। तीसरी बात यह है कि पेपर जैसा भी आएगा आपके हित में आएगा, और आपको ईमानदारी से अगर मेहनत करिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। प्रैक्टिस टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, जो करना है करो, लेकिन फालतू में अपना दिमाग नहीं खराब करना कि भैया ये न्यूज़ आ रही, भैया वो न्यूज़ आ रही, भैया पेपर कब होगा। कुछ भी नहीं होगा। जब होगा आपके सामने होगा, आपके सामने से निकल के जाएगा पेपर की देखो मैं आ रहा हूं, और आप कुछ नहीं कर पाओगे। बस यही बोलोगे भैया पेपर आ गया, टाइम तो मिला ही नहीं। ये क्या चल रहा है फिर? ये टाइम ही तो चल रहा है ना। माता पिता को सपना जो है उसको साकार करना है, अपने आप पे ध्यान देना है और कुछ मत सोचो। जो भी बोल रहे हैं आपका दिमाग भटका रहे हैं, उनका बिजनेस चल रहा है, उनका जो चल रहा है चलने दो। अपने आप की पढ़ाई खराब मत करना कभी भी, ठीक है। बाकी एक टेस्ट सीरीज आई है एग्जामपुर की तरफ से, आप चाहो तो लगा सकते हो। 23 जून को ये टेस्ट सीरीज आई है। आपको सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक आप दे सकते हो। एसएससी, सीएचएसएल, यूपी पुलिस का री एग्जाम, नेवी, ये सब चीज़ें हैं इसमें, आप देख सकते हो। आपको सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक का टाइम मिलेगा। टेस्ट फ्री टेस्ट एग्जामपुर एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहाँ पे अपना आपका लेवल देखो, आप कहाँ पर स्टैंड करते हो, कितने बच्चों में क्या रैंक है आपकी। तो एग्जामपुर ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पे जाके प्ले जो है टेस्ट जो है लाइव टेस्ट होगा उसे ज्वाइन कर लो, ठीक है। जाके अच्छे से देना टेस्ट को, ठीक है। बाकी इतना ही था इस वीडियो में। बस देखो 3 पॉइंट मैंने बता दिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपने मेहनत करी है तो आपको कुछ भी कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता। पहली बात तो ये, खुद पे भरोसा रखो, ना कि कोई गुरुजी पे, ना कि किसी इंसान पे। खुद पे भरोसा है तो आपका पेपर निकल जाएगा। कोई बभूति नहीं पिला देगा आपको कि यार मैं 1 महीने में, भाई जो मेहनत कर रहा है बच्चा वो मेहनत कर रहा है, वो उसका पेपर निकलेगा, ठीक है। ग्रुप के डिस्कशन के लिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया हुआ है, प्रभाकर अपडेट्स उसका नाम है। तो वहाँ पे आप जाके ग्रुप पे बात भी कर सकते हो, डिस्कशन भी कर सकते हो। हालांकि उसमें बकवास भी होती है, मैं बहुत ध्यान से देखता हूँ, लेकिन उसमें सवाल भी सॉल्व वगैरह जो है आपका आपस में डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। उसके अलावा आपका पेपर कब तक हो सकता है दोस्तों? पेपर होने के चांस अभी भी उतने ही हैं जितने 2 दिन पहले थे। इस नई नीति से कुछ भी नहीं होगा, नई कंपनी ढूंढने से कुछ भी नहीं होगा। पेपर की तैयारी चल रही है, कंपनी पहले से डिसाइड हो चुकी है। 7 से 8 कंपनियों के बीच में मीटिंग हो चुकी है। योगी जी ने खुद वो मीटिंग ली थी यूपी पुलिस में री एग्जाम कराने के लिए। तो वो मीटिंग हो चुकी है, कंपनी डिसाइड भी हो चुकी होंगी। वो आपको नहीं पता है, लेकिन आप सोच रहे हो फालतू, क्योंकि आपको बताया गया है, किसी ने बता दिया है कि अरे पेपर तो 2 साल बाद होगा, 25 में होगा, 26 में होगा। वो दांत दिखाते रह जाएंगे जब पेपर होगा, ठीक है। तो पेपर आपकी पढ़ाई जो है रुकनी नहीं चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है। आपका पेपर जुलाई से अगस्त के बीच में प्रस्तावित है। जुलाई में शायद ना हो पाए, क्योंकि प्रक्रिया में समय लग सकता है, क्योंकि जो तैयारियां हैं वो बहुत हाई लेवल की हो रही हैं, बहुत सख्ती से हो रही हैं। जहाँ सख्ती बढ़ती वहाँ पर समय लगता ही लगता है, ठीक है। जो चीज़ें जल्दी हवाबाजी में हुई थी, आपको पता होगा जो चीज़ें हुई थी हवाबाजी में वो कितनी फ्रॉड थी, ठीक है। आपको अपनी जो सिपाही भर्ती का जो एग्जाम फरवरी में हुआ था कितनी तेज़ी में करा गया था, वाह भाई वाह, कि हम तो निकल जाएंगे, सरकार हमको छोड़ देगी और फ्रॉड करके निकल जाएंगे। वो कुछ नहीं हुआ। अच्छा हुआ कि सरकार ने संज्ञान लिया, वरना वो भर्ती आज आपके साथ ट्रेनिंग कर रहे होते, हो सकता है ट्रेनिंग डेट भी आ गई होती है आपकी, ठीक है। अगर वो भर्ती पूरी हो जाती है फरवरी में जो आपका पेपर हुआ था, तो सरकार सख्त है, उसको धन्यवाद करो, उसको क्रिटिसाइज मत करो। आपके साथ बहुत अच्छा हुआ है कि आपका जो पेपर ब्लैक लिस्ट हुई है, कंपनी पेपर री एग्जाम हो रहा है, चीज़ें खराब हुई हैं, कोई बात नहीं, लेकिन सरकार ने पूरा ही एक्शन लिया उसके ऊपर, तो बहुत ही अच्छी बात है ये। आपके साथ गलत तो नहीं हुआ, ठीक है। तो ज़्यादा मत सोचो, किसी को ब्लेम, किसी को आलोचना, किसी की सुनना फालतू की, ये सब छोड़ दो। जब करना, जब आईएएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ, तब सिस्टम को सुधारने की बात करना। अभी आप एक नॉर्मल अभ्यर्थी हो, अपनी मेहनत पर ध्यान दो। अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो एक साथ जुड़ के ढंग से आवाज़ उठाओ, ये नहीं कि इसको सीधे डायरेक्ट क्रिटिसाइज कर दिया, ठीक है। आपको सभ्यता से काम लेना है और ध्यान रखना है अपना, ठीक है। गर्मी वगैरह हो रही है और मौसम भी थोड़ा ख़राब हो रहा है आजकल, ठीक है। ध्यान रखना अपना। मिलते हैं अगले वीडियो दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ भी परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है। अच्छी लगी वीडियो? जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर दो और